हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे पढ़ाकू? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। अपनी कॉपी, अपना पेन उठा के आप तैयार हो जाओ, मेरे साथ साथ लिखते चलो, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते चलो। इसी तरह से जो हम सीरीज है वो चलाएंगे और आगे पूरी कंप्लीट करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नोट्स आप अलग से जरूर बना लो मेरे भाई, जरूर बना लो। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट के सीधे चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की ओर। ये रहा पहला डेरिवेशन आपकी स्क्रीन पर। डेरिवेशन दिया गया है मेरे भाई, क्या आप देख पा रहे होंगे? क्या दिया है कि विभव प्रवणता से क्या समझते हैं? क्या दिया गया है? विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित करना है, यानी निगमन करना है। ये यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2024-2025 मतलब 2 सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है, आप कह सकते हैं, और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे क्या कि विभव प्रवणता क्या है। समझे? तो हेडिंग लगाएंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या है? ये होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र या किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। देखिए, तो कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन दूरी परिवर्तन के साथ के साथ विभव में परिवर्तन विभव में विभव परिवर्तन कह सकते हो, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ। विभव प्रवणता कहते। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? तो वही भाई, विभव में परिवर्तन। एक बार हिंदी में लिख दिया जाए, विभव में परिवर्तन। बटे बटे दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन। ठीक है,
इसको हम लिख सकते हैं विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन को हम लोग लिख सकते हैं dv, दूरी में जो परिवर्तन है वो क्या होगा dr लिख सकते हैं, और क्या लगा देंगे माइनस में, क्या लगा देंगे माइनस, माइनस लगा देंगे। ये हमारा क्या है विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता है। ठीक है, आई होप क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके निगमन की, अब हम बात करेंगे इसके निगमन की। देखिए अगर यहीं पर हो जाए तो और अच्छी बात है, हो जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखो अब हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी क्या, विभव प्रवणता विभव प्रवणता तथा विभव प्रवणता तथा हो जाएगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई हम लोग, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है ध्यान से सुनना, चित्र पहले बना दिया जा रहा है। हमारे पास एक आवेश है यहाँ पे मैं कह रहा हूं कोई आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पर कोई आवेश है प्लस क्यू, तो यहाँ पर कोई आवेश रखा है जिसको मैं बोला हूं परीक्षण आवेश, क्यू नॉट। ठीक है, आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण, देखो प्लस क्यू आवेश जो है वो परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो बल किस दिशा में लगाएगा, बल किस दिशा में लगाएगा, बल लगेगा इस दिशा में, यानी धनावेश से दूर। जो बल की दिशा होगी, जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। वैसे भी धन आवेश से क्या होता है वैद्युत क्षेत्र दूर, तो ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हम क्या करते हैं, ये आवेश हम लोग मान लेते हैं, ये जो हमारा आवेश है वो ए से बी बिंदु पर रखा है, ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और क्यू नॉट बी बिंदु पर स्थित है। अब इस पर जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई, इतना बल क्या करेगा ये क्यू नॉट यानी कि परीक्षण आवेश महसूस कर पाएगा। यस सर, यस सर, यस सर। लेकिन अब हम क्या करते हैं, क्यू आवेश को थोड़ा सा विस्थापित करते हैं अल्प दूरी, तो क्यू क्यू को नहीं क्यू नॉट को, अब मान लेते हैं हम क्यू नॉट को यहां से यहां ला रहे हैं, क्यू नॉट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ बिंदु सी तक ला रहे हैं, बिंदु क्या कर रहे हैं हम सी तक लाएंगे, ये हमारा बिंदु सी है, ये बिंदु हमारा क्या है सी है। अब इतना विस्थापित करने के लिए हम कह रहे हैं जो हमारी दूरी होगी, थोड़ा से जो विस्थापित करने के लिए हम कह रहे हैं कि हमारी दूरी डी आर है, आर होगी पूरी, टोटल दूरी क्या है ए से बी तक की दूरी क्या है, ए से बी तक की दूरी आर है, तो बी से सी तक, बी से सी तक आवेश को लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य है
हमें निकालना है। वही कार्य क्या है, हमें निकालना है, तो हम यहां से थोड़ा सा लिख सकते हैं कि माना, लिख सकते हैं हम यहाँ माना, क्योंकि भाई हमें ये 3 नंबर का आता है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। माना एक स्रोत आवेश, भाई जो ए है ना वो अपना स्रोत आवेश, माना एक आवेश, इसको हम स्रोत आवेश बोलेंगे, माना एक आवेश प्लस क्यू बिंदु प्लस क्यू बिंदु ए पर रखा है, बिंदु ए पर रखा है, रखा, ठीक है। बिंदु ए से हम कह रहे हैं, बिंदु ए से कुछ दूरी पर, आर दूरी आप बोल सकते हैं, कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश, एक, आप बोलेंगे एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश क्यू नॉट भी रखा है। अब जो ये आवेश है क्यू नॉट, कैपिटल क्यू, यानी जो पहला क्यू है वो इस पर बल लगाएगा, तो बल लगाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, क्यू नॉट को यानी बी से सी तक लाए हैं, तो यहां पर लिखते हैं आवेश क्यू नॉट को, या इसे आप बोलो परीक्षण आवेश, आवेश क्यू नॉट को बी से ए सॉरी सी तक लाने में कार्य, अब देखो छोटी सी दूरी में ला रहे हैं, छोटी सी दूरी में लाने में कार्य निकाल रहे हैं, तो छोटा सा कार्य भी निकलेगा। नहीं, विस्थापन हमारा कितना है, डी आर, पूरे ए से बी तक की दूरी आर है, बी से सी तक थोड़ा सा विस्थापित किए तो क्या हो जाएगा हमारा, डी आर विस्थापन हो जाएगा। छोटा सा कार्य यानी डी डब्ल्यू, छोटा सा कार्य निकाल के हमें सिद्ध कर देना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आवश्यकता पड़ेगी तो हो भी जाएगा। चलिए कार्य निकालना है, तो कार्य कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, कार्य देखो, जो हमारा कार्य है, क्या है, जो हमारा कार्य छोटा सा कार्य ए से कहाँ हो रहा है, सॉरी हम कार्य को कहाँ से कहाँ से तक कर रहे हैं, बी से कहाँ तक ला रहे हैं, सी तक। देखो हम कार्य किधर कर रहे हैं, बी से सी की ओर, जबकि जो हमारा बल है, हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वो सी से बी की ओर लग रहा है। ध्यान से सुनो, जो हम कार्य कर रहे हैं वो बी से सी की ओर, लेकिन जो हमारा बल और वैद्युत क्षेत्र है वो सी से बी की ओर, यानी विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। और कार्य बराबर क्या होता है, सबको पता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन हमारा क्या है, बल गुणे विस्थापन। अगर डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाए, ये यार डॉट प्रोडक्ट में लिखें तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम कार्य कहां से कहां तक कर रहे हैं भैया, बी से सी, एफ बल गुणे विस्थापन लिख दिया, एफ डॉट डी आर क्या होगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हो जाएगा कितना, डी आर कॉस थीटा। अब थीटा कितना होगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो कार्य बी से सी की ओर हो रहा है, कार्य बी से सी की ओर हो रहा है, जबकि वैद्युत बल क्या है या वैद्युत क्षेत्र क्या है, सी से बी की ओर, यानी जो हमारा यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 180, तो ये हो जाएगा 180। और यहाँ पे लगाएंगे माइनस, क्यों लगाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, या फिर अभी ना लगाओ, क्योंकि इस अगर आपने एंगल रख दिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब कार्य जो है
बी से सी की ओर हो रहा है। cos 180 अंश का मान -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा। और देखो वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, यानी बल कितना लग रहा है, Q इंटू ई नॉट। यहाँ पर हम लिख देंगे F को Q नॉट इंटू ई इंटू क्या है डी आर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आगे, क्यों, क्योंकि cos 180 अंश का मान होता है कितना होता है बोलो, कितना होता है बोलो, 1 होता है, -1, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, कार्य आ गया। ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई, कार्य आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप यहां से समझो, अगर मैं डी डब्ल्यू बी से सी जो कार्य है इसको ऐसे लिखूं, इसके नीचे मैं कह दे रहा हूं क्यू नॉट, क्या हो जाएगा क्यू नॉट, इधर बचेगा माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, अब एक चीज आपको और मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ऊपर क्या है कार्य, नीचे क्या है आवेश, तो कार्य बटा आवेश क्या होता है, कार्य बटा क्या होता है आवेश क्या होता है, विभव होता है। क्या होता है, विभव। अपने विभव की डेफिनेशन सुन रखा है, क्या सुन रखा है, जब किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है आपका विभव कहलाता है। तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ये क्या है कार्य, और कार्य क्या है विभव के बराबर है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा कार्य हो रहा है, तो विभवांतर में भी छोटा क्या होगा, परिवर्तन होगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं डी वी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर। तो ई बराबर अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर। यही फार्मूला हमें क्या करना था मेरे भाई, सिद्ध करना था। यही फार्मूला हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या आसान है, क्या आसान है, बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस। आसान है ना भाई, सिंपल है, बोलो हाँ यस या नो, यस या नो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है विभव प्रवणता के क्या होती है, बराबर होती है। ये विभव प्रवणता ही तो है। अर्थात हम इसे देखो, डेरिवेशन हमारा हो गया, लेकिन अगर हम थोड़ी सी ये बात कहें कि ये जो ई है ना हमारा, ये जो हमारा ई है ना, वो किसके बराबर है, ओहो, ये जो हमारा ई है ना वो क्या है, किसके बराबर है, विभव प्रवणता के। विभव प्रवणता के, देखो ना ऊपर देखो, विभव प्रवणता यही तो है, यहाँ पे देखो ना, विभव प्रवणता हमारी ये यही तो है। तो विभव, तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो है विभव प्रवणता के क्या होता है, बराबर होता है मेरे भाई। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक, चलिए, ये हमारा पहला निगमन आपका हो गया। अगर कोई समस्या है तो बताइए, अन्यथा मैं दूसरे निगमन पे आगे बढ़ूं। कोई समस्या है, बोलो बोलो बोलो, कमेंट करो भाई, कमेंट करो, यस यस यस, ओके, कोई दिक्कत नहीं, सबको कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले डेरिवेशन की ओर। ये रहा अगला डेरिवेशन आपके स्क्रीन पर, ये रहा अगला डेरिवेशन आपके क्या है स्क्रीन पर। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि कह रहा है, अगला डेरिवेशन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है। फिर कह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा विभव की सूत्र स्थापित कीजिए। फिर से वही पूछा है, किसी बिंदु पर अच्छी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक करना है। तो भैया ये मैं इसको लिया हूं, ये पूछ लेता है बीच बीच में, लेकिन इसके पहले वाले जो चैप्टर में अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति मैंने कराया है, सेम उसी तरह से, सेम उसी तरह से जैसे वैद्युत क्षेत्र के लिए कराया, सेम उसी तरह से वैद्युत विभव के लिए भी किया जाता है। तो आइए इसको सीधे जो है जल्दी से करके निपटाते हैं। सिमिलर है ये, ज्यादा ध्यान लगाने वाला नहीं है, इसको आता भी है सबको। यहाँ पर देखो, मैं कह रहा हूं, हमें पहले वैद्युत परिभाषा देना है, पहले वैद्य देखो एक चीज पहले पूछा है, क्या
इसमें परिभाषा भी पूछा है तो पहले वो निपटा देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, केवल वैद्युत द्विध्रुव पूछा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पूछा है। ठीक है, तो नहीं आप परेशान हो जाओ। तो ये होता है ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिख दिया जाए, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के एक दूसरे से विपरीत एक दूसरे से एक दूसरे से अल्प दूरी हम 2d मान लें, 2a मान लें, 2l, अल्प दूरी हम ले रहे हैं 2l, अल्प दूरी 2l पर स्थित होता है, उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, आघूर्ण नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव कहते, देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक निकाय है, इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता, लेकिन जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मात्रक भी होता है, सूत्र भी होता है। हालांकि ये उसी का एक रूप है, निकाय इसी का एक रूप है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो P बराबर क्या होता है, 2ql। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो P बराबर 2ql। इसको ऐसे नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, आपको अच्छे से लिख के आना है। ठीक है, बोलो यस यस यस, बोलो यस यस यस। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, आगे 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 आगे। अब क्या है, निगमन करना है अच्छी स्थिति के कारण। तो निगमन हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, निगमन करेंगे। हेडिंग पहले लगा दिया जाए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में अच्छी स्थिति में अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव एक एक बात लिखते चलो भैया, लिखते चलो। वैद्युत विभव इस सूत्र का निगमन करना है, तो हमें इतनी हेडिंग हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, पिछले चैप्टर में हमने कर लिया है, तो इसको बहुत ही जल्दी से आपको निपटाना है मेरे भाई, निपटा उठा के निकल लेना। यहाँ पर हमारे पास एक परीक्षण आवेश है, यहाँ पर हमारे पास एक माइनस आवेश है, और यहाँ पर एक क्या है, मैं कह रहा हूँ प्लस आवेश है। ये ए बिंदु पर रखा है और ये बी बिंदु पर रखा है। इसके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l मान रखा है, तो आधी दूरी कितनी होगी, l। इसका जो मध्य बिंदु है हम कह रहे हैं O है, कितना है
ओ, कितना है ओ, ठीक है। अब मध्य बिंदु से आर दूरी पर, अच्छी का मतलब एक्स अक्ष पर लिया गया कोई परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर तीव्रता हमें निकालना होता है। तो यहां पर हम कह रहे हैं बी बिंदु से यहां पर कोई आवेश है, पी पर कोई क्यू नॉट आवेश रखा है। पी पर क्या है, कोई क्यू आवेश रखा है। यहां से मध्य बिंदु से उसकी जो दूरी है, मध्य बिंदु से जो उसकी दूरी है वो मैं कह रहा हूं आर है। कितनी है, आर है। मध्य बिंदु से उसकी दूरी कितनी ले रहा हूं मैं, स्मॉल आर, ठीक है। एक बार हमें प्लस क्यू आवेश और एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है। देखो भैया हिंदी कैसे लिखेंगे, हिंदी देखो सुनो आराम से लिख लीजिएगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिखना पड़ेगा। लिख सकते हैं आप, जैसा लिया है आपने, दो वैद्युत उध्रुव लिया है तो आप लिख सकते हैं माना दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं, जिसका मध्य बिंदु O है, O से P तक की दूरी स्मॉल r है, जिसमें हमें प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये चीजें आप लिख लीजिए, ठीक है। हम सीधा क्या करेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश और एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव मतलब हम कह रहे हैं E1 या V1 लिख देंगे, V1। तो ये होता है क्या, अब देखो यहाँ पे किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो किसी, या सीधे सीधे किसी बिंदु पर जो विभव का सूत्र होता है, आपको इस चैप्टर में याद होना चाहिए भैया। किसी बिंदु पर जो विभव का सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। क्या होता है, क्यू बाई आर। किसी बिंदु पर जो विभव का सूत्र होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई क्यू बाई आर। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकते हो स्मॉल, k क्यू बटे आर। इससे आप यूज कर सकते हो, इससे आप क्या है बता सकते हो कि किसी बिंदु पर विभव है। तो हम किसी बिंदु पर विभव का प्रयोग करेंगे भैया, ठीक है। तो किसी बिंदु पर विभव यानी कि प्लस क्यू आवेश के कार्य कर रहे हैं तो उसको हम V1 कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, V1। ये होगा क्या, K क्यू बटे R। R कितना होगा, अब यहाँ प्लस क्यू आवेश से देखो P तक की दूरी, प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी यानी BP, अब BP है, अब K क्यू बटे BP। BP की दूरी कितनी है, देखो भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी O से P तक की दूरी R है, ठीक है। OB के बीच की दूरी L है, तो O से OP में से OB घटा देंगे, मतलब R में से L घटा देंगे तो क्या दूरी बच जाएगी, R माइनस L। ये वाली जो दूरी है हमारी क्या हो जाएगी, R माइनस L, B से P की ओर, ये हो जाएगा R माइनस L, ठीक है। ये हमारा वैद्युत विभव आ गया प्लस क्यू आवेश के कारण। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश, के कारण विद्युत विभव निकालना है, विभव। तो भैया क्या होगा, उसको हम V2 कह दे रहे हैं, वो भी ऐसे ही होगा के क्यू बाई माइनस क्यू P से A तक, माइनस क्यू आवेश कहाँ रखा है, A पे, तो P से A तक यानी P दूरी हो जाएगी हमारी,
बराबर क्या होगा के क्यू बटे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है मेरे भाई, एक चीज आपको ध्यान है, यहाँ पर विभव अपनी क्या है, अदिश राशि है। विभव अपनी क्या है, अदिश राशि है। तो इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह सहित रखते हैं, आवेश को चिन्ह सहित रखा जाएगा। यहाँ पर माइनस आ जाएगा बाहर, आवेश को क्या करेंगे, चिन्ह सहित रखा जाता है। तो अब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, आर प्लस एल होगी। भाई यहां तक की आर है मध्य बिंदु तक, और ये वाली दूरी आर, यल दूरी बढ़ रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आर प्लस एल, ये कुल दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर प्लस एल। हो गया। प्लस क्यों आवेश और माइनस क्यों आवेश के कारण विद्युत विभव आ गया, तो हम परिणामी विद्युत विभव निकाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ बोलेंगे परिणामी, परिणामी विद्युत विभव। तो परिणामी विद्युत विभव क्या होगा, आवेश विभव है, सीधा सीधा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2। दोनों का मान भरो भैया। V1 का मान के क्यू बटे क्या है, R माइनस एल। और ये क्या है, के क्यू माइनस के क्यू, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के क्यू बटे आर प्लस एल है। बोलो सही है छोटू, बोलो बोलो सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, के क्यों कॉमन है, बच्चा कॉमन है कि नहीं, अरे हाँ गुरुवर, कॉमन है कि नहीं गुरु, अरे हाँ गुरुवर, बोलो सही है। हमको लगता है मेरी जुकाम बढ़ रही है, पर नहीं सही है, के क्यों अपना ऐसे बरकरार रहेगा। एलसीएम ले लो भैया, आर प्लस एल हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। अरे बोलो ना बोलो, बोलो भैया बोलो। आर माइनस एल नीचे हो जाएगा, एक क्वेश्चन में आर प्लस एल हो जाएगा। अरे बोलो जी बोलो। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में आर हो जाएगा, प्लस में आर। यहाँ पर अगली लाइन पे हम आपको दिखा देते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा, के क्यों अंदर क्या होगा, आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल माइनस प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे। नीचे क्या है, एक क्वेश्चन में आर प्लस एल, एक क्वेश्चन में आर माइनस एल, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये तो आपका क्या है, फार्मूला है जी। यहाँ से आर कट गया जी, तो यल यल कितना हो जाएगा, 2l जी। तो इसको हम लिख सकते हैं, के क्यू का अंदर गुणा कर देंगे तो के 2q l हो जाएगा जी, बटे क्या हो जाएगा जी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा जी। अब 2q l को क्या बोलते हैं जी, 2q l को क्या बोलते हैं, सबको पता है, पी बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, पी। ये हो जाएगा के पी बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये एक फार्मूला जो है भैया आपका आ गया किस रूप में, एल के रूप में। ठीक है सर, यदि ऐसा हो, कैसा, यदि यदि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो, एल स्क्वायर हो, तब। मतलब क्या कह रहा है कि आर की तुलना में एल बहुत छोटा है, वैसे भी बहुत छोटा है, एक तो भैया 2l बहुत छोटा है, और ऊपर से यल कर दिया और छोटा हो गया, ऊपर से स्क्वायर कर दिया और छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया तो इसको छोड़ दो, नथिंग के बराबर है। तो जैसे ही छोड़ेंगे मेरे भाई, तो v बराबर क्या हो जाएगा, के पी बटे आर स्क्वायर। अब के का मान अगर रख दो तो ये सुंदर लगने लगे फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, फार्मूला है। यही हमारा क्या अच्छी स्थिति में फार्मूला है। ठीक है सर, इसको बोलते हैं बोल्ट, क्या बोलेंगे, ना ना हाँ बोल्ट, ठीक। ये बोल्ट हो गया, क्या इतना समझ में आया, बहुत सही, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, बहुत ही आसानी से। इसी प्रकार से निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत विभव के सूत्र का निर्माण करना होता है, बहुत छोटा होता है, वो जीरो आ जाता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे भाई, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हर बार हर साल पूछा गया, हर बार और हर साल पूछा गया है।
इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है सर। दूसरा प्रश्न क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कीजिए। बहुत सही सर। वैद्युत संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या किन किन बातों पे निर्भर करता है? तो देखो भैया इसमें 3 प्रश्न है। पहले तो हमें एक निगमन करना है, 2 हमसे डेफिनेशन पूछा है। क्या? एक तो भैया पूछा है क्या, एक तो संधारित्र क्या है ये पूछा है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार एवं आकृति में बिना बदले हुए उस आवेश की मात्रा को क्या कर सकते हैं? संचित कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संधारित्र कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आराम से, दिक्कत नहीं है, सब लिख देंगे। ये भी पूछ रहा है कि धारिता किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि संधारित्र क्या है। वो पूछ रहा है, जितना हमारा आंसर पूछ रहा है हमें उतना रिक्वायर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले है वैद्युत संधारित्र। वैद्युत संधारित्र इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। क्या नाम है जी? इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? क्या इतनी बात समझ में आई सबको? बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस। तो संधारित्र के बारे में हम लिख सकते हैं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आयतन या आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए क्योंकि हमें लिखना है तो लिख देंगे। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है। कैसी युक्ति है? ऐसी युक्ति है, ध्यान से सुना, ऐसी युक्ति है जिसके आयतन, जिसके आयतन या जिसके आयतन या आकृति में, आकृति में परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन किए बिना, समझे भैया? समझे भैया? अगर इसकी क्लास लेना चाहते हैं तो आपको वो जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे, मिल जाएगी। हालांकि यहीं पर हम सब समझा दे रहे हैं। परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता, उसकी धारिता कौन सी रीता? धारिता बढ़ाई जा सकती है। यही युक्ति हमारी संधारित्र कहलाता है। यही, इसे इसे ही संधारित्र कहते हैं। संधारित्र कहते हैं, हैं, हैं। ठीक है, एक प्रश्न हो गया। देखो ये वाला प्रश्न हमारा हो गया, आप देखते भी चलो क्योंकि जरूरी है भाई कि कौन कौन सा करा रहे हैं सर आप। एक मिनट, ये वाली चीज आप देख पा रहे हैं, ये मैंने करा दिया कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार एवं आकृति में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, उसकी धारिता को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संधारित्र का नाम दिया गया है। ठीक है सर, जिसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब आप इसमें देखो एक प्रश्न और पूछ रहा है, क्या कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। अब आप चाहे इसको बाद में लिखो चाहे पहले लिखो। और इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे? धारिता कैसे बढ़ाएंगे यहाँ पे देखो दे रहा है। प्रश्न को ध्यान दीजिए, जो जो पूछ रहा है वो लिखना है। क्या है? इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे?
ये प्रश्न पूछ रहा है, लास्ट में पूछ रहा है लेकिन निगमन के बाद। और इसमें भी यहाँ पे पूछ रहा है इसकी जो धारिता है किन किन बातों पे निर्भर करेगी। तो हम क्या करते हैं, निगमन के बाद ही करेंगे, जैसा पूछ रहा है वैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, निगमन। निगमन हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। चलिए, तो निगमन के लिए हम क्या लगाएंगे, हेडिंग समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समांतर क्या हेडिंग है हमारी, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की धारिता का निगमन कह देते हैं। ले भैया, निगमन कहो, व्यंजक कहो, ऐसे हेडिंग लगा लगा के लिखना है छोटू। समझ में आया कि नहीं आया? बी सीरियस हो, बहुत ही सीरियस हो। आजकल जो एग्जाम आप लोगों का लगा हुआ है 18 फरवरी से, आपको पता है ना 27 को मेरा पेपर है, यानी फिजिक्स का पेपर है। फोड़ के आना है भाई। कैसे आना है? फोड़ के आना है सर। कैसे आना है? फोड़ के आना है। कैसे आना है भाई? फोड़ के आना है एग्जाम को। सर फोड़ेंगे? यस, फोड़ना पड़ेगा जी। क्या करना है? फोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, अब ध्यान सुनो। हम क्या करेंगे, दो प्लेट लेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दो प्लेट लेते हैं। ये एक हमारे पास प्लेट है, दिस इज वन प्लेट, और इससे कुछ दूरी पर हमने दूसरी प्लेट ले ली। ठीक है, प्लेट थोड़ा और पतली करते हैं। ठीक, ये दो प्लेट है। क्या है? दो प्लेट है। हम कह रहे हैं कि ये हमारी प्लेट ए है, ये वाली प्लेट हमारी क्या है, ए है, और इस प्लेट का नाम हमने दिया है बी। ये दोनों प्लेट एक दूसरे से हम कह रहे हैं स्मॉल डी दूरी पर है, स्मॉल डी दूरी पर है। जैसे ही हमने क्या किया, बैटरी के द्वारा, बहुत सिंपल वे में बनाना है, आवेश दिया। जैसे हमने क्या किया, बैटरी के द्वारा आवेश दिया, तो पहली प्लेट पर जो आवेश है वो क्या इस प्रकार से फैल गए। हम इसी के अंदर बना दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली प्लेट पर जो आवेश है वो इस तरह से आ गए। अब आप पहली प्लेट के अंदर भी कह सकते हो, बाहर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली प्लेट पे धनावेश इस तरह से आ गए। अब प्रेरण की घटना के कारण दूसरी प्लेट पर क्या होता है, ऋणावेश आ जाता है। वो अलग बात है कि हम अर्थिंग करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी प्लेट पे क्या है, ऋणावेश आ जाता है। आप थोड़ा अंदर भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे पहली प्लेट पे धनावेश, दूसरी प्लेट पे ऋणावेश आ जाता है। इसको अर्थिंग अगर आप चाहो तो कर दो, नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं अर्थिंग की, है ना। पर अर्थिंग करना थोड़ा सा जरूरी होता है। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल वे में एक फिगर से बनाना है भाई। अब यहाँ पे चाहे अर्थिंग कर ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप ध्यान से देखो मेरे भाई, इस पर जो आवेश है प्लस क्यों, इस पर जो आवेश है माइनस क्यों। पहली प्लेट पे धनावेश है, दूसरी पे क्या है, ऋणावेश है। दोनों एक दूसरे से क्या है, डी दूरी पर स्थित है। मान लो कि ऋण आवेश जो है पृथ्वी से जुड़ी है। ठीक है सर, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कैसे। अब देखो, जब प्रेरण की घटना होती है तो इस प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वो वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, वही चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है मेरे भाई। कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ये पता होना चाहिए, और किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, कितना वैद्युत क्षेत्र, दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या, एक। अब आपको हमें पता है एक चीज क्या बहुत अच्छे से, कि धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर, उसको पहला E1 कह दे रहे हैं। और ऋण आवेश की ओर होता है दूसरा वैद्युत क्षेत्र, वो उसको क्या बोलेंगे, E2 बोलेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है दोनों एक ही दिशा में है।
इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो सब ये हो जाएगा। लेकिन हम इससे पहले क्या करते हैं, चित्र के बारे में आपको थोड़ा सा लिख देते हैं, क्योंकि लिखना जरूरी है। हम कहते हैं कि मन मन धातु की धातु की दो समांतर प्लेट जो बनाए वही लिख दो, ए व बी है। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल समान है। प्रत्येक जिसमें प्रत्येक तो लिखा ही नहीं, जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए एक समान है, एक समान है। चित्र को थोड़ा सा हम इधर ले आते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल एक समान, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व हमने कहा छोटा सिग्मा है, ठीक है। पहले पे प्लस आवेश, दोनों पे दूसरे पे ऋण आवेश। इस प्लस आवेश और ऋण आवेश के कारण आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है दोनों पे हमने कहा छोटा सिग्मा है, समान है। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, प्लेटों के बीच क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। अभी प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है वही निकाल लीजिए, फिर विभव निकालना पड़ेगा, फिर धारिता हमारी आ जाएगी। यहाँ पे यही ध्यान देना है, धारिता वाले चैप्टर में हमें यही करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विभव निकालते, सॉरी वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र निकल गया, विभव निकालते हैं, और विभव से हम क्या करते हैं, धारिता निकालते हैं। यही प्रोसेस चलता है। ये हम लिख सकते हैं, प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखो भाई, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो देखो जो पहला जो विद्युत क्षेत्र है वो धन आवेश से दूर है, दूसरा क्या है, ऋण आवेश की ओर है, दोनों एक ही दिशा में है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर E1 प्लस क्या होता है E2। E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। तो दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में, तो E1 प्लस E2। अब E1 का मान कितना है, E2 का मान कितना है। तो अब आपको भाई इससे पहला वाला वीडियो जो डेरिवेशन का कराया है उसमें मैंने समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, समतल प्लेट के लिए हमने क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए और समतल चादर के लिए जो वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, समतल चादर के लिए पिछले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र जो बताया था छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। तो यहाँ पर E1 कहेंगे, अगर हम यहाँ पर E1 की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आवेश घनत्व समान है तो इसका भी हो जाएगा छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हर समान है, ऊपर जुड़ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, तो हमारा जो प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र आया वो छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
भाई आपको डिटेल में कराया जा रहा है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ। नहीं तो मेरे भाई क्या होता है, नहीं तो क्या होता है कि दो समांतर प्लेट हैं, एक धनावेश है दूसरी ऋणावेश है, तो उसके बीच बीच में सॉरी उसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट लिख देते। ये हमारा क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र आ गया। इसको हम क्या करेंगे अभी यूज में लेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, लीजिएगा। यहीं पर इसका हम निगमन कर दे रहे हैं, आप इसको आगे करिएगा। ठीक है, चित्र को भी थोड़ा से और साइड में कर रहा हूँ, इस साइड में, ताकि निगमन यहीं निपट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रहा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या पता चल गया, वैद्युत क्षेत्र पता चल गया। अब हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, विभव निकालेंगे। अब विभव बराबर क्या होता है, अब देखो दो प्लेट है, दोनों प्लेटों के बीच क्या है, विभवांतर उत्पन्न हुआ है। भाई दो प्लेट धनावेश ऋण आवेश है, अब इनके बीच में क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। लेकिन कितनी दूरी में, स्मॉल डी दूरी में, कितने वैद्युत क्षेत्र में, ई में। तो जो विभवांतर होगा, या ऐसे भी कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र अगर विभव के रूप में पूछा जाए कि जब किसी धनात्मक प्लेट को क्यों आवेश दिया गया तो प्रेरण की घटना के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच उत्पन्न हुआ। तो जो वैद्युत क्षेत्र है, विभव बटे क्या होता है, दूरी, यानी डी दूरी में कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ, वही आपका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच विभवांतर, ये V बराबर होता है E इंटू डी, यानी क्या, E इंटू डी। अभी पीछे पढ़ा विभव प्रवणता, अरे डी आर था वहां पे, और यहाँ पे क्या है, डी है बस। तो ये क्या होता है, विभव बराबर E इंटू डी, यानी वैद्युत क्षेत्र इंटू प्लेटों के बीच की दूरी। अब यहां से मेरे भाई V का, E का मान हमें पता है कितना है, छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इंटू, इंटू क्या हो गया, डी। अब हमें मेरे भाई क्या पता चल गया, विभव, विभव पता चल गया, धारिता आप आराम से निकाल सकते हैं। अब चूंकि आप कहोगे, क्योंकि, क्योंकि क्या, धारिता C बराबर होती है क्या, क्यों बाई V होती है। V का मान यहाँ रखो भैया, ऊपर से V का मान रखो, तो ये अपना क्यों ऐसे बरकरार रहेगा। V का मान कितना है, V का मान कितना है भैया, V का मान कितना है भैया, बोला जी भैया, अरे भैया बोला ना, बोलो बोलो जी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा डी अपान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट मान रख दिया मैंने। अब क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, क्यों, एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा इंटू डी। अब एक बात आपको और याद रखना है, अब एक बात आपको और याद रखना है कि आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश घनत्व क्या होता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, आवेश घनत्व, छोटा सिग्मा। छोटा सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, तो क्यू बराबर क्या होगा, छोटा सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर हम सी के स्थान पर, जी तो ठीक है, यहाँ क्यू के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, छोटा सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा इंटू टी। आवेश घनत्व का हम प्रयोग करेंगे जरूर, पिछले चैप्टर में भी अच्छे से किया था। तो यहाँ से छोटा सिग्मा कट गया, छोटा सिग्मा से छोटा सिग्मा क्या हो गया, कट गया। ठीक है, छोटा सिग्मा से छोटा सिग्मा कट गया मेरे भाई। तो हमारा जो सी आ गया वो क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाएगा, डी। यही हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या है, निगमन है। यही हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या है, निगमन है। बहुत ही छोटा इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा और इम्पोर्टेंट। आप इसको नीचे ही लिखते चाहिए जाइएगा, लाइन मत खींचिएगा। मैं एक चीज और यहीं पर बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट पेज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि दोनों प्लेटों के बीच क्या भर दिया जाए, यदि
दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। धारिता तो हमारी आ गई। यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यानी के भरा हो, तब परावैद्युत पदार्थ को हम के से लिखते हैं। तो इसकी जो धारिता हो जाएगी, नई धारिता माध्यम में सीएम लिख सकते हैं उसको। ये हो जाएगी क्या, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं बटे डी। बटे क्या हो जाती है, डी। ये आपका क्या होगा, फार्मूला हो जाता है। ये या हम इसको लिख सकते हैं सीएम बराबर, ये पूरा सी है, सी इंटू के, लिख सकते हैं। मतलब ये बता रहा है कि माध्यम में जो धारिता किसी की धारिता है कोई दो ही दिक्कत है। देखो देखो देखो, समझो 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 रे छोटू समझो। वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो निर्वात की जो धारिता है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। जो माध्यम की धारिता है वो क्या हो रही है, निर्वात की धारिता का के गुना हो रही है। के गुना हो रही मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यही हमसे पूछा है। यहाँ पे देखो पूछा है इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। लिख सकते हैं दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरकर। ये इसका आंसर है। तो ये वाले का आंसर है जो ऊपर लिखा है बॉक्स में। ऊपर वाले का आंसर हम यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। धारिता कैसे बढ़ाएंगे, भाई, तो ये आपको पता है अच्छे से। धारिता कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ लिख देते हैं दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरकर इसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। इसकी धारिता बढ़ाई जा सकती। आगे एक प्रश्न और पूछा है, देख लीजिए फिर से। लास्ट में कह रहा है धारिता किन किन बातों पे निर्भर करती है। तो भैया देखो, अभी अभी फार्मूला क्या निकाला, धारिता की निर्भरता लिख दो। तो पहले तो हेडिंग लगा दो, क्योंकि आपको वहां आंसर ऐसे ही देना है। की निर्भरता धारिता की निर्भरता धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, सी बराबर ओहो सी बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एक तो बता दिया कि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के भर के बढ़ा सकते हैं। तो धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज, ये फार्मूला है हमारा, फार्मूले की हेल्प से बता सकते हैं। पहली चीज क्या है, धारिता जो है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो पहला लिख सकते हो प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, धारिता जो है प्लेटों के बीच क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। आप ये लिखते चलो मेरे भाई, धारिता प्लेटों के बीच क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये भी लिख लेना है। तीसरी एक चीज और, यहाँ पे आप के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। मतलब धारिता जो है क्या है, परावैद्युत पदार्थ पे भी निर्भर करती है। परावैद्युत पदार्थ यानी के पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। ये तीन बातों पर धारिता आपकी निर्भर करती है। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और धारिता का जो मात्रक होता है वो फैरेड होता है। कितना होता है, फैरेड होता है। क्लियर क्लियर क्लियर। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तीन डेरिवेशन हो गया। कितना हो गया, तीन डेरिवेशन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला। अब इसके बाद इसी का भाई है और भी इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं अगला। अगला है आपकी स्क्रीन पे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या व्यंजक प्राप्त करना है, लेकिन कब, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, या आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, या कह रहा है टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। आइए आराम से निकालते हैं सीधा। पहले तो हेडिंग लगा देते हैं। क्या हेडिंग आपको यही लगाना है कि समांतर प्लेट भैया जुकाम हो रही है भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, कैसे, आंशिक रूप से परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ये आपकी क्या है, हेडिंग। ये आपकी क्या है, हेडिंग है मेरे भाई। इतनी बड़ी आप हेडिंग लगाएंगे, कंफर्म हेडिंग लगाओ ना। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अलग बात है। ये हमारी हो जाएगी हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, दो समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे। ले लिया जाए भाई, ले लिया जाए, ले लिया जाए, ले लिया जाए। तो क्या करते हैं, दो समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र ये है, और एक ये। बार थोड़ा सा दूरी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच में हम एक और परावैद्युत पदार्थ भरेंगे। ठीक है, ये दोनों प्लेट है। फिर से वही प्लेट अपना, ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। ठीक है, और इस पर कौन सा आवेश है, सबको पता है, धनावेश। धनावेश। जब यहाँ से हम क्या करेंगे, आवेश देंगे। ठीक है, मतलब हम सेल या बैटरी से, ये जो हमने बना दिया है यहाँ पे, सेल या बैटरी आप लगाएंगे, ठीक है, तब ये आवेश दिया जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं। इस पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। इधर आप अर्थिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अब क्या किया गया, इसमें टी मोटाई का, कितनी मोटाई का, टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया। कितनी मोटाई का, टी मोटाई का। हम कह रहे हैं टी मोटाई का इसमें क्या कर दिया, एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, जिसकी मोटाई कितनी है, मैं कह रहा हूँ टी है। इसकी मोटाई कितनी है, टी है। अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी होती है, लेकिन उसमें टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भी भरा है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, डी माइनस टी हो जाएगी। डी माइनस क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। ठीक है, ये कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है, थोड़ा सा इसको और भर देते हैं। ये कोई टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ए। ए, ठीक है, टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है प्लेटों के बीच में। ठीक है सर।
इसमें भी दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, एक माइनस क्यू आवेश के कारण। लेकिन एक वैद्युत क्षेत्र क्या होगा वायु में, और एक वैद्युत क्षेत्र क्या होगा माध्यम में, परावैद्युत पदार्थ में। ठीक है सर, वही कहानी चलेगी पुरानी। यहाँ पे आप इसको अर्थिंग कर सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर से लिखना पड़ेगा वही चीज कि माना, देखो कैसे लिखोगे, माना दो समांतर प्लेट ए व बी है जिनके बीच की दूरी क्या है डी माइनस टी है, जिसमें हम क्या टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिए हैं। तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए। माना, क्या करना है, माना, क्या करना है जी, मनाना है ना। अरे मना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लिख दो माना टी मोटाई, माना टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ, टी मोटाई का एक परावैद्युत, क्या लिखा है, टी मोटाई का, प्लेटों के बीच है ना, माना टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच भरा है। क्या कह रहे हैं, माना टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच में क्या है भरा है या रखा है। ठीक है सर, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो ए ही है, समान है, दोनों प्लेट समांतर प्लेट है ए और बी, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम मेन चीज आपको बताना चाहते हैं इसमें क्या, कि प्लेटों के बीच का वह स्थान बताइए जितने में वायु भरी है। तो हम लिखेंगे प्लेटों के बीच का वह स्थान, स्थान जहां, जहां वायु उपस्थित है, या जितने में वायु उपस्थित है, कोई दिक्कत नहीं, वायु उपस्थित है। तो कितने में कहेंगे भाई, टी टाइम तो परावैद्युत पदार्थ भरा है, तो टी माइनस, सॉरी डी माइनस टी, इतनी ही दूरी में क्या है वायु भरी है भाई, इतनी ही दूरी में क्या होगा वायु भरी है, इतनी ही दूरी में क्या है वायु भरी। तो हम कह सकते हैं क्या, डी माइनस टी में जो हमारी दूरी है, डी माइनस टी में जो हमारी एक्चुअल में डी है, वो है क्या, डी माइनस टी दूरी में वायु भरी है। फिर से कहेंगे क्या, कि प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वह स्थान, प्लेटों के बीच का वह स्थान जहां परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ भरा हो या उपस्थित हो। तो भाई कितने में परावैद्युत पदार्थ भरा है, टी मोटाई में, कितने, तो टी मोटाई में क्या है परावैद्युत पदार्थ आपका भरा हुआ है। ठीक है सर, अब ये तो आ गया हमारा क्या, दूरी आ गई कि प्लेटों के बीच वह स्थान जहां पे वायु है वो डी माइनस टी है, प्लेटों के बीच वह स्थान जहां पर विद्युत पदार्थ भरा है वो कितना है टी मोटाई में भरा हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे भैया, इसी प्रकार से हमें मेरे पास दो वैद्युत क्षेत्र भी निकलेगा, दो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, एक तो होगा E1, दूसरा क्या होगा E2, और दोनों क्या होंगे, दोनों एक ही दिशा में होंगे क्योंकि धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर होगा। ठीक है सर, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आगे पे इस पे बात करते हैं। ठीक है, कि वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लेटों के बीच वायु या निर्वात में
विद्युत क्षेत्र कितना होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र कहाँ, प्लेटों के बीच, तो अभी अभी बताया गया था ना आपको, यहाँ पे E1 मान लिए, वायु निर्वात के लिए अगर आप कह रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते, E1 मान लो, E2 मान लो, या फिर एयर में मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह रहे हैं वायु निर्वात में जो वैद्युत क्षेत्र है उसको हम क्या कह रहे हैं, E1। तो E1 बराबर अगर हम कहेंगे तो क्या होगा, अभी अभी तो पता है, छोटा सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ना ना ना, छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट नहीं, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र कितना निकाले थे, छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। देखो अभी अभी बताया था कि एक धन प्लेट है, ऋण प्लेट है, तो उसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ये वायु निर्वात में है। इसी प्रकार से परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ये क्या हो जाएगा अपना E2। तो परावैद्युत पदार्थ में क्या होगा, छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है, के से गुणा कर देंगे यानी के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हमें दोनों प्लेटों के लिए या टी मोटाई के प्लेट, वायु में उपस्थित प्लेट के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र पता चल गया। अब हम यहाँ पे कुल विभवांतर आराम से निकाल सकते हैं, हमने बोला था अभी पहले वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे फिर विभव निकालेंगे, अब यहाँ पे दोनों प्लेटों का कुल विभवांतर आराम से कर सकते हैं। आप कुल विभवांतर, प्लेटों के बीच कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, ये दो विभव होगा, एक V1 और एक हो जाएगा V2, एक वायु के लिए और एक निर्वात के लिए। अब यहाँ पे देखो वायु निर्वात के लिए एक और एक माध्यम के लिए यानी परावैद्युत पदार्थ के लिए। V बराबर क्या होगा, V1 का मतलब होता है पहले, यानी वायु निर्वात के लिए, V1 का मतलब पहले, वायु निर्वात के लिए। तो वायु निर्वात के लिए क्या होता है, देखो वैद्युत क्षेत्र, अभी विभव मैंने बताया था E इंटू डी होता है, वैद्युत क्षेत्र गुणे प्लेटों के बीच की दूरी होती है, लेकिन पहले के लिए क्या होगा E1। अब पहले के लिए यानी वायु निर्वात में वैद्युत क्षेत्र, वायु निर्वात के लिए दूरी कितनी है मेरे भाई, कितनी है, d माइनस टी, तो यहाँ पे हो जाएगा d माइनस टी। दूसरे के लिए, दूसरे के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना है E2, और जो दूरी है यानी जब परावैद्युत पदार्थ भर दिया जा रहा है तब दूरी कितनी हो जा रही है भैया, इधर देखें, इधर देखें, दूरी कितनी हो जा रही है t, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या t जी। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, E1 E2 का मान रख देते, E1 का मान कितना है, छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा d माइनस टी, प्लस इसका मान क्या है, छोटा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी हो गया। ठीक है, कुछ कॉमन है, कॉमन कर लो, क्या कॉमन है, छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अंदर क्या बचेगा d माइनस टी, प्लस क्या होगा t बाई के बचेगा। ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई विभव। तो तुम्हें अभी मैं बताया था, यही सिखा रहा था ना कि हम विभव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर विभव निकाल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, धारिता को आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या होगा विभव। अब चूंकि धारिता हमें निकालना है तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चूंकि चूंकि धारिता C बराबर क्या होता है, क्यों भाई V, और V का मान यहाँ पे रख देते हैं भैया, क्यों, तो अपना ऐसे बरकरार है। V का मान कितना है, छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट क्या है d माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है सर, क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, लिख लिख के भर दो कमेंट में। अब यहाँ पे इधर देखो, हम कहेंगे C बराबर, अब यहाँ पे देखो आवेश घनत्व है, तो Q बराबर क्या लिख सकते हो, छोटा सिग्मा इंटू ए, छोटा सिग्मा इंटू क्या लिख सकते हो ओ, Q बराबर छोटा सिग्मा इंटू ए लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख दो, या फिर आप लिख दो क्या, आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं हम, आवेश घनत्व, यानी छोटा जो सिग्मा हमारा होता है वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q बाई ए, सॉरी Q बाई क्या होता है ए। इस डाटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिखना नहीं है, अब ये तो लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा क्या
क्यू तो आपका पहले से बरकरार है। अब यहाँ पे क्या होगा, छोटा सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, डी माइनस टी बरकरार है और अपना क्या है प्लस टी बाई के भी क्या है बरकरार है। ठीक है सर, अब ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्यू से क्यों कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपना चला जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट अपना चला गया ऊपर, नीचे क्या बचा कोष्टक में, डी माइनस टी प्लस टी बाई क्या होगा टी प्लस टी बाई ये बचा, बचा कि नहीं बचा, यही हमारा मेरे भाई, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। जब प्लेटों के बीच क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, तो यही हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है, धारिता है। यही हमारी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन है मेरे भाई, निगमन है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, पांचवा डेरिवेशन निपट गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम अपने अगले डेरिवेशन पे बढ़ते हैं। आइए आइए आइए, ये हमारा आज का लास्ट डेरिवेशन है आई थिंक, यस लास्ट डेरिवेशन, अब डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसमें देखो ध्यान से, ये जो पहला क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक करना है, पहले पहले तो ये निकालना है, फिर प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कितना होता है। यानी ये अपना मेरे भाई 5 नंबर में आया हुआ है, ये 5 नंबर में आया, दो क्वेश्चन पूछा और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखो कई बार पूछा गया। फिर कह रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व क्या है, पहले इसको बताना है, फिर इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है सर, यही है। फिर प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, ये देखो यही देखो, फिर से कह रहा है सिद्ध कीजिए एकांक आयतन में समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। देखो कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया, तो ये हमारे लिए मेरे भाई क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और इसमें 3 चीजें हमसे पूछा है, क्या, एक तो आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व निकालना है। ठीक है सर, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा गया है कि निगमन करना है किसका, किसका, ऊर्जा घनत्व का, और एक चीज पूछा संधारित्र की ऊर्जा घनत्व क्या है। तो हम भाई बहुत ही डिटेल में एक एक चीजें निकालते चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, एक भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो देखो भैया क्या होता है, देखो देखो देखो, अब हम बढ़ चलते हैं अपने आगे की ओर। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले जो पूछा है वही बताते चलेंगे। पहले पूछा है आवेश संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, आवेश संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का व्यंजक निकालना। तो सबसे पहले अपना हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग क्या लगाएंगे जरा देखो, जो पूछे वही वही हेडिंग लगा के चलना है भाई। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ये दो तरीके से पूछता है मेरे भाई, एक आवेशित चालक के लिए स्थित ऊर्जा का व्यंजक पूछता है और यहाँ पे संधारित्र के लिए है, तो संधारित्र का यूज करके हम चलेंगे। ठीक है, व्यंजक, तो ये हमारी क्या है, हेडिंग, ये हमारी क्या हो जाएगी मेरे भाई, हेडिंग। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं, ले लिया जाए, छोटी सी समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, एक ये है, बहुत बड़ी संधारित्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दो प्लेट है, ओहो ये क्या, अब यहाँ पे दो प्लेट है, अब ध्यान से देखिएगा भैया, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से इस बार इसको हम कनेक्ट करके आपको दिखा दे रहे हैं।
ये है धनात्मक प्लेट और ये कौन है, ऋण। ये धन है, ये ऋण। यहाँ से जब हम धन आवेश देते हैं तो इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और इस पर कौन सा आवेश होता है, प्रेरण की घटना के कारण ऋण आवेश आ जाता है। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमारा ऐसे नहीं उत्पन्न होता है, ये बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, इस तरह से उत्पन्न होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है और इस पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है भैया, डी है। और इसका जो विभवांतर है वो क्या है, वी है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है मेरे भाई। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, अरे बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। अगर इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कि मान लेंगे भाई, क्या मान लेंगे, कि माना, माना आवेशित संधारित्र की धारिता, आवेशित संधारित्र की धारिता सी एवं आवेश, आवेश क्यों है, तब प्लेटों का, तब प्लेटों का विभवांतर, क्या करना है, विभवांतर। तो प्लेटों का विभवांतर क्या होगा, जरा देख लीजिएगा मेरे भाई। हम कहते हैं प्लेटों का विभवांतर, हम कहते हैं प्लेटों का विभवांतर v। v बराबर क्या हो जाएगा, क्यों बाई सी। भाई सी बराबर क्यों भी होता है, v बराबर क्या हो जाएगा, क्यों बाई सी। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, विभव आ गया। क्या आ गया, विभव। अब यदि आवेश डी क्यों दे, अब हम क्या करते हैं, देखो आवेश हमने क्यों दिया है, हम ये कह रहे हैं बैटरी को हम क्या कह रहे हैं, यहीं पे हम इसका निगमन करते हैं। थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं, देख निगमन यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, क्या है, माना कोई आवेशित संधारित्र की धारिता सी एवं, एवं आवेश क्यों है, तो प्लेटों का विभवांतर v बराबर क्यों बाई सी। अब हम मान लेते हैं कि डी क्यू प्लेट को दिया गया आवेश क्या है, डी क्यू, तो हमें कार्य भी करना पड़ेगा कितना, छोटा सा। तो हम लिख देते हैं संधारित्र को डी क्यू आवेश देने पर, देने पर किया गया कार्य निकालेंगे। भाई डी क्यू आवेश दिए तो उसको कार्य करना पड़ेगा। डी क्यू आवेश, संधारित्र को डी क्यू आवेश देने पर किया गया कार्य, और वो कार्य कैसे होगा, डी डब्ल्यू अल्प कार्य होगा। और कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है भाई, विभव इंटू आवेश, और आवेश कैसा है, डी क्यू, छोटा सा आवेश है। ठीक है सर, अब यहां से हम क्या करें, डी डब्ल्यू, अब वी का मान हम लोग निकाले हैं क्या, क्यू बाई सी, ये हो जाएगा डी क्यू, सॉरी डी क्यू। ये छोटा सा क्या आ गया, हमारा कार्य आ गया, छोटा सा क्या आ गया, हमारा कार्य आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही, समीकरण एक है हमारा। अब समीकरण एक से हमने क्या किया है, यानी v के स्थान पे q का मान रख, v के स्थान पे q बाई c रख दिया। ठीक है सर, ठीक है सर, ये हो गया। ये हमारा क्या अल्प कार्य आ गया, क्या आ गया, अल्प कार्य आ गया। यही समीकरण हमारा दो कह सकते हो। ठीक है, अब क्या है, संपूर्ण आवेश देने में किया गया कार्य। मान लो क्या करेंगे, संपूर्ण आवेश या क्यों आवेश पर किया गया कार्य, क्या लिखेंगे, संपूर्ण आवेश क्यों को देने में
देने में किया गया गया कार्य। तो भैया छोटा सा आवेश, अगर छोटा सा कार्य निकालना है, निकाल लिए हो, तो कुल आवेश निकालना है। क्या निकालना है? कुल आवेश निकालना है। क्या करना है? कुल आवेश निकालना है। तो भैया हम क्या कहेंगे भाई? समाकलन करना पड़ता है। तो W यानी कुल कार्य हमारा ये है, इंटीग्रेशन कर देंगे कितना? dw का। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करते हैं? हम मान लेते हैं जो प्रारंभिक आवेश हमारा क्या है, वो 0 पर है। प्रारंभिक में जो आवेश है वो 0 है, और अंतिम आवेश कहां तक हम दिए आवेश को? क्यों, कैपिटल क्यों मान लो या स्मॉल क्यों, तो क्यों मान लो, ये क्यों। तो कार्य हो गया। अब dw का मान हमें पता है कितना है, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, यही तो है। लिमिट हमारी 0 से क्यों चढ़ गई। अब यहाँ पे क्या बाहर आएगा? 1/c क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से क्यों, और ये बचेगा क्यों इंटू डी क्यों। अब क्यों का हमें क्या करना है? क्यों का हमें डी क्यों के सापेक्ष क्या करना है? समाकलन करना है। तो समाकलन क्या होता है भाई? सबको पता है, 1/c। इसका जो समाकलन होता है क्या? क्यों का समाकलन क्या होता है? q² / 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा q², यहाँ कैपिटल क्यों मान लूं क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम कैपिटल क्यों मान ले रहे हैं, जरा सुन लो। दोनों क्यों ही क्यों है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा छोटू, टेंशन नहीं लेने का। संपूर्ण कार्य, तो यहाँ पर हम इसको क्या, इसको भी हम जो है यहाँ पे संपूर्ण आवेश को हम लोग क्या मान ले? क्यों मान ले रहे हैं, कैपिटल क्यों। यहाँ पे 0 से क्यों हो जाएगा, कैपिटल क्यों, 0 से कैपिटल क्यों, कोई दिक्कत नहीं, 0 से कैपिटल क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई? तुमने क्या किया? इंटीग्रेशन, क्यों का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा? q² / 2 होगा, और इनटू लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से क्यों चढ़ जाएगी। अब लिमिट रखने का तरीका सबको पता है कि W बराबर क्या होगा? 1/c, एक बार क्यू के स्थान पे अपर लिमिट यानी कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस 2, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0 माइनस करके, तो 0 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिखेंगे? हम W बराबर हमारा बचा कितना? 1/c इंटू q²/2। अब चूंकि एक चीज हमें पता है, जो किया गया कार्य है वही हमारा क्या है? स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित होता है। जो भी किया गया कार्य है वही संधारित्र में क्या होता है? स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो U बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1/, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे जी कैसे, ऐसे जी ऐसे, कैसे, 1/2 इंटू, या फिर ऐसे लिख दो, छोड़ो, 1/2 q²। ये हमारा क्या है? एक फार्मूला आ गया। ये हमारा क्या है? एक फार्मूला आ गया। अगर इस फार्मूले को आप और बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि सबको पता है Q बराबर क्या होता है? C इंटू वी। कैपिटल क्यों लिया है? तो कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू वी। अब यहाँ पे रखेंगे तो रखने पर क्या होगा? 1/2 क्या हो जाएगा? c² v² बटे क्या होगा? c, एक c से कट जाएगा तो क्या होगा? 1/2 cv²। 1/2 क्या हो जाएगा? cv²। ये हो जाएगा, एक ये फार्मूला हमारा हो जाएगा। मतलब इसके 3 फार्मूले निकलते हैं। एक तो हमारा ये फार्मूला हो गया, ठीक है, दूसरा ऊपर वाला हो गया। इसी प्रकार से अगर आप फिर से मान रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाएगा। v का मान अगर हम रख दें, क्या करें? v का मान रख देते हैं। अभी इस वाले समीकरण में v का मान रख दें q/c, q/c तो हो जाएगा qc हो जाएगा। क्योंकि और बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, तीसरा फार्मूला, हालांकि एक ही कर दोगे तो वहां निगमन के लिए ठीक है। अब देखो c बराबर क्या, ओ सॉरी, एक होता है v बराबर क्या हो जाएगा?
क्यों भाई सी होता है, यहाँ पे रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो u बराबर क्या हो जाएगा 1/2, सी तुम्हारा है ये है, तो क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर वाला ही आ जाएगा ना, ना 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 रखो ना रखो ना रखो, सी का मान रख देते हैं। अगर यहाँ से सी का मान रख देते हैं, सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यों भाई v, यहाँ पे रख दो, तो u बराबर हो जाएगा 1/2, सी है इसका क्या होगा क्यू स्क्वायर, ओ सी का मान रखना, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यों भाई क्या हो जाएगा v, बगल में आपका v स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एक v से एक v कट जाएगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा 1/2 क्यू इंटू वी, ये तीसरा फार्मूला हो जाता है। अब कोई एक भी निकाल देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, पहला डेरिवेशन हो गया, क्या जो पहला पूछा है 5 नंबर में है आया हुआ है, तो आगे से संधारित्र स्थिर ऊर्जा आ गई। अब हमें क्या करना, दूसरा वाला डेरिवेशन करना, उससे पहले हमें क्या बताना है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, हमें क्या बताना है, संधारित्र की क्या बताना, ऊर्जा घनत्व के बारे में मेरे भाई बताना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है जी, यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के बारे में बात करते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर क्या होगा, देखो अब लास्ट टॉपिक है, यहीं पे कर दिया जाए क्या, कर देते हैं यहीं पे, तुम अलग से पेज में लिख लेना, ठीक है, खाली खाली सा है भर देते हैं इसके मोहब्बत से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व लिखा देते हैं, फिर इसका निगमन कर देते हैं। तो पहले हेडिंग हम यही लिखा देते हैं, क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। तो सबसे पहले मेरे भाई हमें इनसे पूछा गया ऊर्जा घनत्व क्या है, पहले वो बताते हैं, फिर प्लेट को बना के इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो दोनों को चलो पहले लिखते हैं तो बताते हैं, पहले क्यों बोलना, प्लेटों के बीच में देखो, प्लेटों के बीच में जो एकांक आयतन में, प्लेटों के बीच में एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है, मतलब जो प्लेट है उसके एकांक आयतन में जितनी भी ऊर्जा स्टोर होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा, प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को बोलो या संचित ऊर्जा को बोलो, संचित स्थितिज 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 संचित का मतलब स्टोर, संचित स्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते। ठीक है मेरा भाई, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है, संचित ऊर्जा, इसे क्या करते हैं, इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नो। तो ये जो ऊर्जा घनत्व होता है हमारा, पहले तो इसको बताना है हमें, ऊर्जा घनत्व जो होती है हमारी क्या होती है, स्मॉल u बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा या संचित स्थितिज ऊर्जा बोलो, ऊर्जा बटे क्या होती है, आयतन, प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन। इन दोनों प्लेट के बीच में जो आयतन है, उस आयतन में जो जितने आयतन में एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है 1 मीटर क्यूब में, प्लेटों के बीच 1 मीटर क्यूब में
संचित स्थित ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसको हम U बराबर लिख सकते हैं, ऊर्जा U, और इसको हम आयतन को लिख सकते हैं V, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ऊर्जा तो है, आयतन को हम लिख सकते हैं A गुणे D, यानी D मतलब प्लेटों का क्षेत्र, प्लेटों के बीच की दूरी, क्षेत्रफल गुणे प्लेटों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? उसका आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका आयतन बोलते हैं। ये हमारा क्या है, पहले तो हमको इतना लिखना है। डी तो लिखा नहीं क्या? हमारे अंदर यही एक कमी है, छोटी मोटी चीज मिस कर जाता हूँ जी। ये हो गया, ये हमारे क्या है, ऊर्जा घनत्व है। अब हमें क्या करना है मेरे भाई? अब हमें क्या करना है? इसका डेरिवेशन करना है। क्या करना है? निगमन करना। क्या करना है? निगमन करना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का क्या करना है? निगमन। तो निगमन हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है, आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे। निगमन, निगमन क्या करना है? हेडिंग डालना है निगमन, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे। देखो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, कितनी बार बना चुके हैं प्लेट संधारित्र, आपको समझ में आ रहा हो? कई बार बना दिए ना ये। अब आपको हमें सब हर चीज पता है कि हम क्या करते हैं, इसको प्लस क्यों आवेश देते हैं बैटरी के द्वारा, और इस पर कौन सा आवेश आ जाता है? प्लस क्यों। क्लियर है? इस पर कौन सा आवेश होता है? ऋण की घटना के कारण ऋण आवेश। इसको हमने क्या किया? बैटरी से ऐड किया है। इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो हमको पता है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी हमें पता है, और समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व भी हमें पता है। नहीं, वही तो निकालना है। समांतर प्लेट संधारित्र का हमें क्या है? ऊर्जा भी पता है। तो हर चीज मैंने समांतर प्लेट संधारित्र का निकाल लिया। क्या निकाला? ऊर्जा निकाल ली, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता निकाल ली है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम आप आगे अर्थिंग कर देते हैं, ठीक। इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है? अभी भी बरकरार है, डी। क्या है? डी है। वही कहानी चलेगी, ये प्लेट अपनी ए है और ये अपनी प्लेट क्या है? बी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे माना वही चीज लिखना है, क्या कि माना भाई ये अलग से भी डेरिवेशन है, ऊर्जा घनत्व का जो डेरिवेशन अलग से भी आएगा, तो जब अलग से आएगा तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इससे जो है मिला के लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे चल जाएगा, और अलग से जब आएगा तो इसको लिखना पड़ेगा। तो वही लिख देते हैं 2 लाइन। माना, क्योंकि बहुत उस तरह से बहुत छोटा हो जाएगा। माना ए व बी दो समांतर प्लेट है, जिनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी, स्मॉल डी, तथा प्रत्येक प्लेट का का क्षेत्रफल ए एक समान है, एक समान है, ठीक है। प्रत्येक प्लेट का क्या है? क्षेत्रफल कैसा है? एक समान है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात मेरे भाई क्लियर है? ठीक है। कौन बच्चा कह रहा है गाना? अरे यार गाना, गाना है ना वो एक, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, चेहरा है या फूल खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें पता है हर चीज, इसके बारे में पता है।
हम कहते हैं यहाँ पे कि प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा अभी अभी हम लोगों ने निकाला समांतर प्रेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितनी होती है 1/2 CV²। इस वाली की ऊर्जा को यूज करते हैं। ठीक है, क्यों क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं? देखो हमें क्या करना है, हमें ऊर्जा निकालना है, क्षेत्रफल पता है, ऊर्जा घनत्व निकाल लेना है। तो देखो अब यहां से हमें क्या है, एक चीज और पता है, ये तो ऊर्जा घनत्व हो गया, ये ऊर्जा हो गई। अब हमें, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये भी हमें पता है, कितना होती है, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या होता है, D। ठीक है, अब क्यों ये होता है, विभव भी हमें पता है, क्योंकि हमें C और V ही चाहिए, क्योंकि समीकरण एक में सॉरी हमें ऊर्जा निकाल के क्या करना है, ऊर्जा हम निकालेंगे, ऊर्जा कैसे निकालेंगे उसी के लिए हम बात कर रहे हैं। C का मान निकल गया। अब चूंकि विभव बराबर क्या होता है, विभव विभव हमारा क्या होता है, यानी विभवांतर, दो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है, अभी बताते आ रहा हूं। V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। ई क्या है, प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र, डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। ये तो पता है ना, ये ई है अपना। ठीक है, आप क्या करेंगे, समीकरण एक में V और C का मान रख दो। समीकरण एक में C तथा V का मान भरने पर रख देते हैं भैया, आराम से रख देते, कोई दिक्कत ही नहीं। रखेंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 है, C का मान है ए एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो जाएगा D, इंटू V का मान है E इंटू डी। तो D से D कट जाएगा, तो U जो हमारा आएगा 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारी क्या आई, स्थितिज ऊर्जा आई, ये हमारी क्या आई, स्थितिज ऊर्जा आ गई। क्या हमारी स्थितिज ऊर्जा इतनी ही आएगी? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दो, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है जी, थोड़ी सी गलती हो गई। देखो अब यहाँ पे देखो, समीकरण एक में तो हमने C का मान रख दिया, लेकिन V का मान क्या है, ED, लेकिन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर डी स्क्वायर। तो एक डी से एक ही डी कटा, तो U जो हमारा आया 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बटे क्या आ रहा है, डी। ये है हमारा क्या, स्थित ऊर्जा का मान। अब हम क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पे साइड में देख लो, क्योंकि हमें पता है ना, ओह माय गॉड, क्योंकि अभी अभी बताया कि जो ऊर्जा घनत्व होता है U बराबर कितना होता है, कैपिटल U अपान ए डी। अब ऊर्जा घनत्व हमारा क्या है, U का मान मैंने निकाल लिया, कितना है 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटे डी। ठीक है, लेकिन पूरे का बटा क्या है, ए डी, पूरे का बटा क्या है, ए डी। थोड़ा सा और अच्छे से, ये हमारा छोटा U। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से कुछ तो है जो है, अरे माय गॉड, मैंने गलत कर दिया फिर से यार।
सॉरी 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 सॉरी, फिर से पूरा लिखेंगे यार, ये क्या हो गया, 2 बार मिस्टेक, दिमाग है कि दही। सॉरी, यहाँ पे देखो जब डी से डी काटे तो यहाँ पे यू बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी भैया सॉरी, ये हो जाएगा क्या, ए एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ई स्क्वायर है भैया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ए और डी को पास कर दिया तो ये हो जाएगा ए डी। ये हमारा परफेक्ट मान निकला यार, क्या बताऊं यार, दिमाग का दही हो जा रहा है। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है। अब इसका मान, अब चूंकि u बराबर क्या होता है, u बटे ए डी, अब नाउ u का मान 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, और फिर ए डी नीचे भी है, ए डी क्या है, नीचे भी है, सही है। इस बार ए डी से ए डी कट गया तो u आ गया, u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, ई स्क्वायर। यही हमारा क्या है मेरे भाई, ऊर्जा घनत्व का क्या है, यही हमारा क्या है, ऊर्जा घनत्व का क्या है, सूत्र है। यही हमारा क्या है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। अब आप देखो क्वेश्चन में और तो कुछ नहीं पूछा था, इसका सामान्य अर्थ तो नहीं पूछा था, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कह रहा है इसका प्रतीकों का सामान्य अर्थ बताइए। देखो क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रतीक, लास्ट के 2 क्वेश्चन में प्रतीकों का सामान्य अर्थ पूछ रहा है। यहाँ पर कौन सी चीज क्या है वो भी बताना है। ये तो निगमन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। और ई के बारे में कहा है, ई जो है आपका विद्युत क्षेत्र, यू क्या है आपका ऊर्जा घनत्व है, क्या है, ऊर्जा। ये इसका सामान्य अर्थ है। सामान्य अर्थ का मतलब क्वेश्चन पूछ लिया था ना, सामान्य अर्थ बताइए, भैया अगर सामान्य अर्थ नहीं लिखते हैं उसका तो आप ये मान के चलिए आपका आधा नंबर 1 नंबर काट देंगे। ध्यान दीजिए, सामान्य अर्थ का मतलब ये है कि जो फार्मूला आया है उसके बारे में, उस वो कौन जो चीज आई है वो कौन सी चीजें क्या है उसको एक बार आप लिख दो। तो मैंने बता दिया, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, यू क्या है, ऊर्जा घनत्व। इतनी बात आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, ये देखो ध्यान से सुनो मेरे भाई, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व क्या है, इसके आधार पर इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, तो 5 नंबर में आएगा। तो जैसे देखो सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन 2 चीजें उसमें पूछा, पूरा इतना आंसर आपको देना पड़ेगा तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जिसे 5 नंबर में आए तो यहाँ हिंदी हिंदी की दूसरे वाले में कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सारे डेरिवेशन मैंने क्या कर दिया, फटाफट फटाफट सब कुछ क्या कहे करवा दिया है। ठीक है, कोई भी अगर डेरिवेशन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, सर इस वाले डेरिवेशन में क्या है प्रॉब्लम है, हम आपके उस प्रॉब्लम को अगले वीडियो में जरूर दूर करेंगे। और मेरे भाई आप ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। हालांकि मेरा जो अगला टारगेट है वो चैप्टर नंबर 3 के डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपका कोई अगर डाउट है, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं सर कैसे क्या होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं आराम से, मैं हम आपको अगली वीडियो में इसका जवाब जरूर देंगे। और हर एक कमेंट को, जितने लोग आप लोग कमेंट करते हो, हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं, उनको लाइक करता हूं, उनका जवाब देता हूं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे पढ़ाकू और आर्मी, बाय बाय, टेक केयर।